वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस का लास्ट चैप्टर है एयर अराउंड अस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब जो हवा है, जो एयर है, वो किन किन चीजों से बनके बनी है। वो बनी है, नाइट्रोजन भी है उसमें, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, वाटर वेपर्स भी हैं और डस्ट पार्टिकल्स, धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी है। तो आंसर कैसे लिखोगे? एयर कंप्राइजेस, वाटर वेपर हमने दिखाया, वाटर वेपर भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहां दिखाया, ठीक है, और डस्ट एंड स्मोक, धुआं वगैरह, थोड़ा धूल के पार्टिकल्स भी है। चिल्ड्रन ये याद रखना, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी है लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे, 78% नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा गैस। Which gas in the atmosphere is essential for respiration? चिल्ड्रन आप रेस्पिरेशन करते हो, ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, उसके लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जो लोग हाइट्स पे जाते हैं, ऊंचाई पे, माउंटेन पे, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। तो आंसर बस वन वर्ड में है, ऑक्सीजन। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप इस बात को कैसे प्रूव करोगे कि बर्निंग के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, बिना एयर के बर्निंग यानी कोई चीज जल नहीं सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 कैंडल लेंगे जलती हुई, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक कैंडल के ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख देंगे। हम ये नोटिस करेंगे कि जिस कैंडल के ऊपर हमने ग्लास रखा था वो कैंडल थोड़ी देर बाद बुझ जाती है और जिसके ऊपर ग्लास नहीं रखा था वो जलती रहती है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि बर्निंग के लिए एयर यानी कि ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? टेक 2 बर्निंग कैंडल्स। स्टेप नंबर 1 क्या है लिखेंगे? 2 बर्निंग कैंडल ले लो, ले ली। कवर वन ऑफ देम विद ग्लास, उनमें से एक को किसी कांच के ग्लास से हमने कवर कर दिया, कवर कर दिया। द कवर्ड कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना। जिस कैंडल को हमने कवर किया था वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। दिस प्रूव्स दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। और इस वाली बात से ये एक्टिविटी, ये वाली बात प्रूव हो जाती है कि जो बर्निंग है उसके लिए एयर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? आप ये कैसे प्रूव करोगे या कैसे दिखाओगे कि जो वाटर होता है उसके अंदर एयर घुली हुई होती है, एयर डिसॉल्व होती है। तो चिल्ड्रन आपने देखा होगा जब भी मम्मी पानी गर्म करती हैं तो बॉयल होने से पहले छोटे छोटे बबल्स, छोटे छोटे बुलबुले उसमें हमें दिखाई देते हैं। ये जो बबल्स हैं ये कुछ और नहीं है, ये है हमारे एयर। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि जो वाटर होता है उसमें जो एयर है वो डिसॉल्व रहती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। पहले एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लो, जैसे हमने यहां लिया हुआ है। हीट इट स्लोली। अब इसको नीचे से हीट दो, धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया हमने। बिफोर द वाटर बॉइल्स वी ऑब्जर्व टाइनी बबल्स। पानी उबलने से पहले ही हम इस तरह के देख रहे हो, इसमें छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देने लगेंगे। दिस शोज दैट एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और यही ये दिखाता है कि जो एयर है वो डिसॉल्व्ड है वाटर में। यहां पे एयर नहीं, वाटर आएगा। Why does a lump of cotton wool shrink in water? एक रुई का जो टुकड़ा होता है वो पानी में क्यों डूब जाता है? चिल्ड्रन आपने रुई यानी कॉटन देखी होगी, बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालते हो थोड़ी देर तक तो वो फ्लोट करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से गीली हो जाती है और नीचे डूब जाती है। होता यह है कि जो कॉटन यानी रुई है उसके अंदर एयर डिसॉल्व रहती है। तो जब एयर रहती है तो ये उसकी वजह से हल्की होती है। जैसे ये पानी में जाती है तो एयर, जहां पे एयर थी उस जगह पे क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है और एयर बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से ये भारी हो जाती है और पानी में, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ये डूब जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? कॉटन लंप हैज एयर इनसाइड इट।
कॉटन यानी रुई के टुकड़े के अंदर एयर होती है ट्रैप, ठीक है। दिस एयर एस्केप्स व्हेन इट इज पुट इन वाटर। जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला जाता है रुई के टुकड़े को, उसमें से जो हवा है वो एस्केप कर जाती है, निकल जाती है। सो इट श्रिंक्स, अब वो भारी हो गया इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, अब ये जो हमारी ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो आंसर क्या लिखोगे आप, एटमॉस्फेयर। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है। आपको साइंस के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर भी इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। तो आज ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक द ग्रीन देयर फूड। चिल्ड्रन, आपको पता होगा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो एयर की कौन सी गैस को यूज करते हैं, देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड, कौन सा कंपोनेंट वो यूज करते हैं। तो आंसर वन वर्ड का है, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो पूछ रहा है लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसी 5 एक्टिविटीज बताओ जो केवल इसीलिए पॉसिबल है एयर की वजह से, अगर एयर नहीं होगी तो वो पॉसिबल नहीं होगी। नंबर 1 ब्रीदिंग, यार हम जो सांस लेते हैं वो हवा में ही तो सांस लेते हैं जिसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो पहला लिख दोगे आप ब्रीदिंग। नंबर 2 फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, अभी हमने देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, अगर एयर नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 बर्निंग, अभी हमने देखा था कि अगर एयर नहीं होगी तो वो वाली कैंडल बुझ जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। 3 तो ये हो गई। 4th देखिए चिल्ड्रन, गांवों में कुछ फार्मर्स, लेडी फार्मर्स क्या करती हैं, विनोइंग करती हैं। विनोइंग क्या होता है, जिसमें एक तरफ गेहूं या कोई दूसरा ग्रेन होता है और उसमें जो मिला हुआ जो छिलका वगैरह होता है, तो जब तेज हवा चलती है तो वो उसको ऊपर से नीचे की तरफ डालती है, जिससे क्या होता है हल्का हल्का जो चीज होती है वो तो उड़ जाती है दूर, और जो अच्छा अच्छा ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, विनोइंग बोलते हैं। और क्लाउड फॉर्मेशन भी किसकी वजह से होता है, एयर की। तो ये पांचों एक्टिविटीज को हम यहां लिख देंगे। नंबर 1 ब्रीदिंग, देन फोटोसिंथेसिस, बर्निंग, विनोइंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन। मैंने ये सारी आपको समझा दी। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं गैस एक्सचेंज में। अब देखो कितना अच्छा काम करते हैं। प्लांट क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकालते रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम ऑक्सीजन को तो यूज करते हैं, यानी ऑक्सीजन को तो हम इनहेल करते हैं और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना अच्छा चीज है, जो चीज ये निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, और जो चीज हम निकाल रहे हैं, जो हम रिलीज कर रहे हैं, वो ये ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से इसने जो चीज निकाली वो हमने ले ली, और हमने जो चीज निकाली वो इसने ले ली। तो इस तरह से गैस का एक्सचेंज जो है बना रहता है एटमॉस्फेयर में। तो आंसर कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। देख लो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट ने क्या रिलीज करी, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को किसने ले लिया, हमने। ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय एनिमल्स, जिसको एनिमल्स यानी इंसान और दूसरे जानवर यूज करते हैं। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल्स इज यूज्ड बाय, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली उसको किसने यूज किया, उसको प्लांट ने यूज किया। 10 इस तरह से, ये जो मैंने रेड रेड में लिखा है पूरा क्वेश्चन से, 10 प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर में गैस एक्सचेंज में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कमेंट में। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।